नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये जो एक्सप्लेनर है ना, ये पशुधन प्रसार अधिकारी एग्जाम के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम गायों की नस्लों से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। मेरा लक्ष्य बस इतना है कि इस सेशन के खत्म होने तक सारे जरूरी फैक्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। हम इस पूरे टॉपिक को 5 मुख्य भागों में समझेंगे। सामान्य वैज्ञानिक तथ्य, दुधारू नस्लें, भारवाही, द्विप्रयोजनी और आखिर में विदेशी और संकर नस्लें। इस तरह कैटेगरी बनाकर पढ़ने से एग्जाम हॉल में चीजें बहुत आसानी से याद आ जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, गायों के सामान्य तथ्य। ये सेक्शन आपके प्रीलिम्स के नजरिए से बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सीधे वन लाइनर सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो आपको रट लेना है वो है 53। जी हाँ, करनाल के नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के हिसाब से हमारे देश में गायों की ठीक 53 नस्लों को आधिकारिक मान्यता मिली हुई है। ये सीधा सवाल एग्जाम में आता है, इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आते हैं एक और बड़े दिलचस्प नंबर पर, 60। क्या आपको पता है कि गायों में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या ठीक 60 होती है? और मजे की बात यह है कि बकरियों में भी बिल्कुल यही नंबर पाया जाता है। अब एग्जामिनर यहीं पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट पक्का रखना है। एक और महत्वपूर्ण टर्म जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है वो है केटलो। अब ये केटलो क्या भला है? देखिए, जब एक गाय और भैंस का क्रॉस यानी संकरण कराया जाता है ना, तो उससे जो हाइब्रिड बच्चा पैदा होता है उसे केटलो कहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ना? ये एक क्रॉस स्पीशीज टर्म है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब जरा देसी और विदेशी गायों के बीच का बुनियादी फर्क समझ लेते हैं। हमारी देसी गायें, जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में बॉज इंडिकस कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनकी पीठ पर मौजूद कूबड़। इनका दूध हल्का पीला होता है, और वो पीलापन क्यों होता है? कैरोटीन की मौजूदगी की वजह से। दूसरी तरफ विदेशी गायें हैं बोस टॉरस। इनमें कूबड़ नहीं होता, ये दूध बहुत ज्यादा देती हैं और इनका दूध एकदम सफेद होता है। एक और बात, हमारी देसी गायें गर्मी सहने में बहुत आगे होती हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है प्रमुख दुधारू नस्लें, यानी वो गायें जो विशेष रूप से अपने बेहतरीन दूध उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है साहीवाल का। इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। देसी गायों में ये सबसे ज्यादा दूध देती है, लगभग 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत तक। और इसका दूध ना सबसे मीठा होता है, क्योंकि इसमें लैक्टोज शर्करा बहुत ज्यादा होती है। एक और चीज जो एग्जाम में पक्का पूछी जाती है, इसकी स्किन काफी ढीली होती है और गलकंबल लटका होता है, जिसकी वजह से इसे लोला या मुल्तानी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, लोला। नेक्स्ट है हमारी शानदार गिर गाय। गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों से आई ये गाय दिखने में बड़ी ही अनोखी होती हैं। बस इमेजिन करिए, इसके कान एकदम पेड़ के पत्तों की तरह नीचे लटके होते हैं और सींग बिल्कुल आधे चांद यानी अर्धचंद्राकार आकार के। राजस्थान में कुछ लोग इसे रेंडी या देसान भी कहते हैं। इसकी ये जो फिजिकल बनावट है ना, इसे दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत काम आएगी। और अब बात करते हैं राठी गाय की। इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये तथ्य एग्जाम के लिए बिल्कुल रेड अलर्ट है, इसे लिख कर रख लीजिए। राठी कोई सामान्य नस्ल नहीं है, ये एक त्रिसंकर यानी ट्रिपल क्रॉस ब्रीड है जो साहीवाल, थारपारकर और रेड सिंधी के क्रॉस से तैयार हुई है। भाग 3 पर आते हैं, श्रेष्ठ भारवाही नस्लें, यानी खेतों के वो असली कामगार जिनके बैल भारी भरकम कृषि कार्यों में सबसे शानदार प्रदर्शन करते हैं। जब भी खेती और भार ढोने की बात आती है तो निर्विवाद रूप से सबसे ऊपर नाम आता है नागौरी का। जोधपुर और नागौर के इलाके से आने वाले इसके बैल सबसे तेज दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, एग्जाम में एक शब्द बहुत बार देखने को मिलता है, ढुलकी चाल। ये ढुलकी चाल किस नस्ल की खासियत है? उत्तर है नागौरी। एकदम मजबूत गर्दन और सीधी पीठ वाले होते हैं ये। यहाँ पर एक त्वरित तथ्य यानी क्विक फैक्ट आपको बताता हूँ। केरल की एक गाय है वेचूर। ये एक मिनिएचर यानी बहुत ही छोटी और बोनी गाय है। तो अगर पेपर में दुनिया की सबसे छोटी नस्ल के बारे में सवाल आए तो सीधा वेचूर पर टिक लगा कर आना है।
अब चलते हैं भाग 4 पर। द्विप्रयोजनी यानी डुअल पर्पस नस्लें, मतलब वो ऑलराउंडर नस्लें जो दूध भी अच्छा देंगी और जिनके बैल खेत में भी बढ़िया काम करेंगे। ऑलराउंडर्स की बात हो और थार पार्कर का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ये नस्ल भारत की सबसे बेहतरीन डुअल पर्पस गाय मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, मतलब एकदम कठोर मौसम में भी ये आराम से ढल जाती है। इसे सफेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। इसी कैटेगरी में एक और दिग्गज है, कांकरेज। कच्छ, गुजरात की ये गाय देसी नस्लों में सबसे भारी और सबसे ऊंची होती है। वजन लगभग 590 किलो। जैसे हमने नागौरी में ढुलकी चाल देखी थी ना, वैसे ही कांकरेज अपनी मशहूर सवाई चाल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल एग्जाम पॉइंट नोट करिए। इसके सींग लंबे और मोटे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें सींग के कैंसर का खतरा रहता है। इसीलिए इनमें अक्सर सींग रोधन यानी डीहॉर्निंग की जाती है। फाइनली हम अपने आखिरी और बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन पर आ गए हैं। भाग 5, विदेशी और लैब में विकसित की गई संकर यानी क्रॉस ब्रीड्स। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। देखिए, जर्सी और होल्स्टीन फ्रिजियन, इन दोनों के बीच का अंतर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इंग्लैंड की जर्सी विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा गर्मी सह सकती है और इसके दूध में फैट यानी वसा सबसे ज्यादा होता है, करीब 5 से 5.5%। वहीं दूसरी तरफ है हॉलैंड की होल्स्टीन फ्रिजियन। ये दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली और सबसे भारी विदेशी नस्ल है, लेकिन इसके दूध में फैट सबसे कम होता है, सिर्फ 3.5% के आसपास। तो वॉल्यूम के लिए होल्स्टीन फ्रिजियन और फैट के लिए जर्सी। अब जरा इन क्रॉस ब्रीड्स को ध्यान से देखिए। यहाँ से एक मार्क तो आपका पक्का है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI करनाल ने करन स्विस विकसित की, जो ब्राउन स्विस और साहीवाल का क्रॉस है। फिर करन फ्रीज, जो होल्स्टीन फ्रीजियन और थार पार्कर को मिलाकर बनी है। इसके अलावा एक है सुजाता, जो जर्सी और साहीवाल का मिश्रण है। इस टेबल को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। क्लास खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर थोड़ा सोचें। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, विदेशी नस्लों का टिकना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में हमारी अपनी देसी गायें जो इतनी गर्मी और बीमारियां सह लेती हैं, वही तो भविष्य की डेयरी इंडस्ट्री की रीढ़ बनेंगी, है ना? इस विषय पर जरूर विचार कीजिएगा, ये आपकी समझ को और गहरा करेगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनर्स से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। पशुधन प्रसार अधिकारी एग्जाम में सफलता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री थी। और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हमारी आने वाली विशेष ई बुक के लिए उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर करें। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।